Hello बच्चों, I hope you all are doing good. Today we are doing a chapter that name is the prairies. प्रेरीज के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, जो कि एक ग्रासलैंड है जहाँ पर दूर दूर तक घास ही ग्रास दिखाई देता है. ओके, large plains of tall grasses are called grasslands. Most of the grasslands of the world are found in टेम्परेट जोन, जहाँ पर बड़े बड़े प्लेन्स पर बड़े बड़े घास होता है, ग्रासेस होता है हर जगह, उनको क्या कहते हैं? ग्रासलैंड्स कहते हैं. और मोस्टली जो ग्रासलैंड्स हैं वो पूरे वर्ल्ड में जो ग्रासलैंड्स हैं वो कौन से रीजन में मिलती हैं? टेम्परेट जोन में मिलती हैं. The grasslands are known by different names in different continent. जैसे कि ग्रासलैंड को अलग अलग कॉन्टिनेंट में अलग अलग नाम से जाना जाता है. जैसे कि एशिया एंड यूरोप में ग्रासलैंड को क्या कहते हैं? स्टेपीज. अफ्रीका में क्या कहते हैं? वेल्स. एंड नॉर्थ में प्रेरीज. एंड साउथ अमेरिका में पैम्पर्स. In this chapter we will study about प्रेरीज ओनली. ओके, जो प्रेरीज आपके नॉर्थ अमेरिका में मिलते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे, उन ग्रासलैंड के बारे में पढ़ने वाले हैं. नाउ वेयर इज द लोकेशन? अभी हमने पढ़ा लोकेशन का है प्रेरीज की, नॉर्थ अमेरिका में. The word prairie is a French word which means grassland or meadow. The prairie grasslands lie in the middle part of North America. नॉर्थ अमेरिका के मिडल पार्ट में, दिस इज नॉर्थ अमेरिका, तो ये इसका मिडल पार्ट है. यहाँ पर क्या है आपका? प्रेरीज है. ओके, दे आर टोटली कवर्ड विद टॉल ग्रासेस. द मिसूरी एंड द मिसिसिपी रिवर्स फ्लो थ्रू द प्रेरीज. और यहाँ पर दो रिवर फ्लो करती हैं. हर जगह यहाँ पर आपको घास ही घास दिखाई देगा. और यहाँ पर दो रिवर्स हैं, मिसूरी एंड मिसिसिपी. ओके, now climate. Prairies have extremely type of climate, and the winters are extremely cold and the summers are extremely hot. The prairies receive heavy snowfall in winter. Rainfall is moderate in summer. The soil and climate of the prairies are suitable for grasses. क्लाइमेट कैसा है? क्लाइमेट कैसा है यहाँ का? एक्सट्रीम है. एक्सट्रीम मतलब बहुत ज़्यादा ठंड और गर्मी के टाइम पर बहुत ज़्यादा हॉट होता है. एंड प्रेरीज पर बहुत हैवी स्नोफॉल होती है विंटर के टाइम पर. रेनफॉल यहाँ पर बहुत कम होती है समर्स में. और जो सॉइल एंड क्लाइमेट ऑफ प्रेरीज है वो ग्रासेस ग्रो करने के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल है. इसीलिए यहाँ पर आपको दूर दूर तक नेचुरल वेजिटेशन क्या मिलेगा? ग्रासेस मिलेगा. फाइन. नाउ प्लांट लाइफ. In the past, the prairies were fully covered with tall grasses, but today the land has been cleared for farming. पहले क्या था पास्ट में, जब वहाँ पर ज़्यादा लोग नहीं रहते थे तो फुली कवर्ड था वो ग्रासेस के साथ. लेकिन जैसे जैसे लोगों ने वहाँ रहना शुरू किया तो उन्होंने उस ग्रासेस को काट कर क्या करना शुरू किया? फार्मिंग करनी शुरू की. नाउ दे आर द लार्जेस्ट व्हीट प्रोड्यूसिंग रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड. द प्रेरीज आर कॉल्ड द व्हीट बास्केट ऑफ द वर्ल्ड. लेकिन अब क्या है? अब वहाँ पर आप देखोगे बहुत ज़्यादा जो लोग हैं फार्मिंग करते हैं. गेहूँ वहाँ पर बहुत अच्छी मात्रा में ग्रो होता है. इसीलिए प्रेरीज को व्हीट बास्केट ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं, क्योंकि वर्ल्ड में हर जगह प्रेरीज से जो गेहूँ हैं वो एक्सपोर्ट किए जाते हैं. ओके, दैट्स वाई प्रेरीज इज कॉल्ड व्हीट बास्केट ऑफ द वर्ल्ड. नाउ एनिमल लाइफ. एनिमल लाइफ कैसी है प्रेरीज में? Once the prairies grasslands were famous for its big bisons, but they were hunted so brutally that they are now almost on the verge of extinction. पहले बहुत फेमस यहाँ पर बिग बाइसन्स थे. ठीक है, ये फेमस थे, लेकिन इनको इतना ज़्यादा हंट किया गया कि बहुत कम मात्रा में ये रह गए हैं. फॉर फोक्स, coyote, rabbits, skunk, horses and wolves are the important animals found in the prairies. The usual birds are bustards, hawks, eagles, owls and falcons. Bull snakes and wall snakes are also found in abundance. ये जो घास में जो रह सकते हैं जंगली जानवर वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं. लाइफ ऑफ द पीपल. लोगों की लाइफ कैसी है यहाँ?
यहाँ का मेन ऑक्यूपेशन है लोगों का फार्मिंग. पीपल आर वेरी हार्ड वर्किंग. दे हैव वर्कड हार्ड एंड चेंज द लॉन्ग ग्रास लैंड्स इनटू सुटेबल फार्म लैंड्स. देयर आर मैनी स्मॉल फार्म हाउसेज वेयर द फैमिलीज एंड फार्मर्स एंड वर्कर्स स्टे. These farmhouses are called homesteads. Modern farming machines are used to plow field. Wheat is generated on a large scale and is stored in large barns called silos or elevators. Life of people में लोगों की जो लाइफ है यहाँ बहुत आसान हो गई है. अब यहाँ के जो लोग हैं वो बहुत मेहनती हैं, जिन्होंने बहुत बड़े बड़े ग्रास लैंड को किस में चेंज कर दिया, सूटेबल फार्म लैंड में चेंज कर दिया. अब वहाँ पर वो क्या ग्रो करते हैं, व्हीट ग्रो करते हैं. बड़े बड़े फार्म हाउस में लोग रहते हैं जहाँ पर फैमिली, फार्मर्स और वहाँ काम करने वाले जो वर्कर्स हैं वो एक साथ रहते हैं. इन फार्म हाउसेस को क्या कहते हैं, होमस्टेड्स कहते हैं. ठीक है, बड़ी बड़ी फार्मिंग मशीन्स यूज़ की जाने लगी हैं जो फील्ड को प्लाउ करते हैं. एंड जो व्हीट है उसको बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पर व्हीट प्रोड्यूस होता है, तो व्हीट को बड़े बड़े कंटेनर्स हैं जिनको सिलोज और एलिवेटर्स बोला जाता है, उनमें स्टोर किया जाता है. Wheat of the prairies is exported to other parts of the world. The other crops incorporate barley, flax, oats, rye and grasses such as alfalfa. Alfalfa is a very good fodder for cattle. और यहाँ पर wheat के अलावा ये थोड़ी बहुत ये जो crops हैं वो भी grow की जाती हैं, जिनमें से एक है alfalfa जो कि बहुत कैटल्स के लिए बहुत अच्छा फोडर का काम करती है. Now come to the fact file. Prairie dogs live in deep and big underground colonies called towns, and one such colony can arrange as many as 40 million dogs. प्रेरी में जो डॉग्स हैं वो बड़े बड़े डीप अंडरग्राउंड कॉलोनीज में रहते हैं जिनको टाउन्स बोलते हैं, और एक कॉलोनी से 40 मिलियन डॉग अरेंज किए जा सकते हैं. तो यहाँ के जो लोग हैं इतनी ज्यादा मात्रा में डॉग को डोमेस्टिकेट करते हैं. कॉटन इज ग्रोन ऑन अ लार्ज स्केल इन द सर्दर्न प्रेरीज. द वेस्टर्न प्रेरीज हैव हिली एरियाज. कैटल रियरिंग इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल हेयर. जो कॉटन है, सर्दर्न प्रेरीज के जो लोग हैं वो कॉटन ग्रो करते हैं, और वेस्टर्न प्रेरीज में हिली एरिया है इसलिए वहाँ पर फार्मिंग कम होती है. लोग क्या करते हैं, वहाँ पर कैटल रियरिंग करते हैं. बड़े बड़े ओपन ग्रासलैंड्स हैं जिनको क्या नाम दिया गया है, रेंचेस, जहाँ पर खुले में जो पशु हैं वो चर सकते हैं, खा सकते हैं, चारा खा सकते हैं. उनको बड़े बड़े ग्राउंड को, ओपन ग्राउंड्स को रेंचेस कहते हैं. ईच रेंच हैज़ अ स्पेसिफिक वेटरनरी क्लिनिक कॉल्ड वेट्स. और हर एक रेंच में एक स्पेसिफिक क्लिनिक होता है जिसको वेट्स का नाम दिया गया है. मॉडर्न मशीन्स आर यूज्ड टू मिल्क एनिमल्स. देयर आर ऑल्सो लार्ज स्लोटर हाउसेज. द मेन सेंटर फॉर मीट processing is Chicago. The processed meat is exported to the European countries. और यहाँ पर मीट सेंटर है जो शिकागो में मीट सेंटर फेमस है, जहाँ पर यूरोपियन कंट्रीज में मीट को एक्सपोर्ट किया जाता है. द पीपल ऑफ द प्रेरीज लीड अ लग्जरियस लाइफ. They enjoy every kind of modern facility like cars, telephones and air conditioners. All these facilities have become possible only due to their hard work. They face many problems, especially in winter, because of the harsh climate. They are truly praiseworthy. यहाँ के लोग इतने मेहनती हैं कि ये लोग जो हैं लग्जरियस लाइफ आज के टाइम पर जी रहे हैं. इनके पास हर एक चीज़ है, जैसे कार, टेलीफोन, एयर कंडीशनर, हर एक फैसिलिटी है, क्योंकि जो कि इनकी मेहनत के कारण ही हो पाई है. यहाँ पर विंटर में लोगों ने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस की, क्योंकि विंटर में यहाँ का जो क्लाइमेट है वो बहुत ज़्यादा हार्श हो जाता है. Now let us revise the chapter. The prairies are located in the central part of North America. नॉर्थ अमेरिका के सेंट्रल पार्ट में प्रेरीज लोकेटेड हैं. द प्रेरीज आर फ्लैट, वेरी वास्ट एंड ट्रीलेस रीजन्स ऑफ ग्रासेस. यहाँ पर ट्रीज बहुत कम होते हैं और दूर दूर तक आपको ग्रास दिखाई देता है. फ्लैट सरफेस है प्रेरीज का. देयर आर कोल्ड विंटर्स एंड हॉट समर्स इन द प्रेरीज. प्रेरीज का जो टेम्परेचर है वो एक्सट्रीम होता है, यानी विंटर के टाइम पर एक्सट्रीम कोल्ड और समर्स के टाइम पर एक्सट्रीम हॉट टेम्परेचर होता है. द प्रेरीज आर कॉल्ड द व्हीट बास्केट ऑफ द वर्ल्ड.
क्योंकि पूरे वर्ल्ड में दूसरे देशों में यहाँ से वीट एक्सपोर्ट किया जाता है। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द वर्ल्ड है प्रेरीज, एंड कैटल आर रियर्ड इन द प्रेरीज फॉर मीट एंड मिल्क। यहाँ पर कैटल रियरिंग भी होती है जो मीट एंड मिल्क के लिए होती है। बाकी अदर कंट्रीज़ में, यूरोपियन कंट्रीज़ में इसको एक्सपोर्ट किया जाता है। मॉडर्न मशीन्स आर यूज्ड इन फार्मिंग। फार्मिंग के लिए मॉडर्न मशीन्स का यूज़ किया जाता है। आई होप बच्चों आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। फिर से इसको रीड करेंगे और एक्सरसाइज की प्रैक्टिस खुद करेंगे।